हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है ये आंध्रा ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर इनके प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और आंध्रा शुगर्स कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है? तो देखिए, ये कंपनी ऑक्सो अल्कोहल्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो ये इसका क्या मतलब होता है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन इसका किस इंडस्ट्री में ये ऑक्सो अल्कोहल यूज किया जाता है। तो देखिए, नॉर्मली जो पेंट इंडस्ट्री होती है, फिर उसके अलावा जो एडिसिव्स वाली इंडस्ट्री होती है, तो उसके अंदर ऑक्सो अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने ये क्यों बताया कि इसका यूसेज क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर जो नॉर्मली एट द एंड जो फिनिश प्रोडक्ट है अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो पेंट इंडस्ट्री है, जो एडिसिव वाली इंडस्ट्री है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, तो वहाँ पे ये जो ऑक्सो अल्कोहल्स की डिमांड है वो भी हमें ज़्यादा होती हुई नजर आएगी और कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 850 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो 3.39 का यहाँ पे पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें यहाँ पे 27 का नजर आता है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 1.94 टाइम्स पे है, तो ये नंबर भी काफी अच्छा है। अब इसके अलावा अगर हम आरओसी और आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 36.8% का आरओसी का नंबर है और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 29% पे नजर आता है। और देखिए, ये पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके बेसिस पे अगर हम इस साल का देखेंगे तो इस साल के बेसिस पे जो आरओसी का नंबर है वो लगभग 40% है और जो आरओई के नंबर्स हैं वो अराउंड 32 से 33% हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी का डेट है वो सिर्फ 82 करोड़ का है। तो देखिए, एट द एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करेंगे तो इस साल पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने लगभग 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है। तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड भी हमें कंपनी में कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो डिविडेंड यील्ड है कंपनी का वो भी हमें यहाँ पे 1.49% का नजर आता है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी अच्छी हमें नजर आती है और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है। क्योंकि जो पेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा डिमांड हमें पेंट में देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये कंपनी अभी काम कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1920 में ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो यहाँ पे खराब हो गया था, लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स काफी अच्छे तरीके से कंपनी के बड़े थे और जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो भी हमें यहाँ पे 76 करोड़ पे आता हुआ नजर आया था और एक फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट था। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स में पिछले 3 क्वार्टर्स हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है उसमें हमें यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर उसके बाद में 86 करोड़ पे ये प्रॉफिट हो गया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है। तो अब आपको लगेगा कि ये नेट प्रॉफिट का नंबर इतना कम क्यों हुआ है, क्योंकि अराउंड 31 करोड़ से ये नेट प्रॉफिट का नंबर कम हुआ है। तो देखिए, जो लगातार ये जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हमने देखा है, तो वहां पे जितनी भी केमिकल कंपनीज है तो उनके जो मार्जिन से उस पर इफेक्ट पड़ा है और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज अगर पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे काफी अच्छे नंबर्स हमारे सामने आते हैं। क्योंकि अराउंड 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है।
है। यानी कि अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो अराउंड 65 करोड़ का एवरेज नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो पूरे साल में लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। तो वहां पे 3 से 4 के पी रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे अच्छा है और जिस तरीके की ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री में है तो आने वाले टाइम पे जो 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का है वो 500 के लगभग भी हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए आ सकता है मतलब 1-2 साल में नहीं, लगभग 3-4 साल में लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ के लगभग हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 45.04% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है और अराउंड दिसंबर 2019 में उन्होंने अपनी 0.01% से अपनी होल्डिंग को कम किया था और वहां से ये होल्डिंग हमें ऑलमोस्ट सेम नजर आती है। अगर एफआईआई की बात करेंगे तो देखिए एफआईआई ने सितंबर 2021 में अपनी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया था। और अगर डीआईएच की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम किया है और एट दी एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो देखिए मेजरली अगर आप देखोगे ये इतने कम पी रेशियो पे क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो पूरी होल्डिंग है यानी कि जो पूरी फ्री फ्लोटिंग ऑफ शेयर्स है मार्केट में वो सीधे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है और इसीलिए ये इतने कम वैल्यूएशन पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मोस्टली यहाँ पे जो भी कंपनीज है जिनका जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन ये केमिकल कंपनीज है। खास करके अगर हम देखेंगे जो दीपक नाइट्राइट है, आरती सर्फेक्टेंट्स है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स है, तो ये इन सबका अलग अलग यूसेज है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये जो कंपनी है ये सबसे सही नंबर्स पे हमें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर डिविडेंड डील किसी कंपनी का है तो वो इसी कंपनी का हमें नजर आता है। तो देखिए ये जो कंपनीज है ये इतने वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड कर रही है, क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंट एक ग्रोथ का नंबर दिखाया है और आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स ने वो काम नहीं किया है। अगर ये भी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है तो मार्केट 10 से 15 का पी रेशियो इस कंपनी को भी दे सकता है। तो देखिए पिछले 5 साल में काफी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, अराउंड 300% के रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 5 साल में ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। और उसमें से भी अगर हम देखेंगे जो ऑल टाइम हाई है तो वहां से ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 50% के करेक्शन के बाद भी अगर 300% के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं तो काफी फिनोमिनल रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। और मेजरली अगर हम देखेंगे तो रैली यहाँ पर ही हमें आती हुई नजर आई है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर आप लॉस में तो मेरे ख्याल से एवरेज कर सकते हैं। जो लोग नया इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करना चाहते हैं तो देखिए अगर आपने इसके अलावा किसी और पेट्रोकेमिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर आप बने रहिए। जरूरी नहीं है कि आपने इसमें एलोकेशन लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं अगर देखूंगा तो मेजॉरिटी ऑफ जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं अगर मैं उनके वैल्यूएशन की बात करूंगा तो सारी पेट्रोकेमिकल कंपनी लगभग 5 से 6 के पी रेशियोज पे ही ट्रेड कर रही है। तो वहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टेड रहिए। लेकिन आपने किसी पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कंपनी काफी अच्छी नजर आती है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड यानी कि जो आउट ऑफ इंडिया से जो डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो कंट्रीज इंडिया से यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा आने वाले टाइम पे ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।